गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेजरमेंट जो भी क्वेश्चन हमने अपलोड किया है उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम लोग आंसर के बारे में देखें। तो क्वेश्चन था कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना। तो उस डिस्कशन में सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे वो चीज़ों को डिस्कस करें। एग्जांपल क्या है ये सोचिए। पहले सोचिए, आप ये सोचिए कि जब आप कहीं मान लिया कि कोई शॉप पे जाते होंगे, मान लिया कि आपको चीनी खरीदना है, दुकान पे गए, वहां पे 1 केजी चीनी चाहिए आपको खरीदने के लिए जाते हैं। तो शॉपकीपर क्या करता है कि एक मशीन होता है, उस मशीन पे कंटेनर में चीनी रखता है और वेट करता है। मान लीजिए कि आपको चाहिए कितना 1 केजी, आपको चाहिए 1 केजी। अब वेट करता है, तो यहाँ पे वेट करने के बाद क्या आ रहा है आपको 1.02 केजी, 1.02 केजी आपका शुगर आ रहा है। चाहिए 1 केजी और ये 0.2 केजी एक्स्ट्रा आ रही, यानी लगभग आप क्या देख रहे हो कि ये 1.02 केजी और 1 केजी दोनों क्या है, समान है, लगभग मतलब क्लोज है, बहुत ही क्लोज। इसलिए हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट क्या है, एक्यूरेट है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा एग्जांपल सोचिए। मान लिया कि आपका वेट है, ठीक है, आप मान लो अपना वेट नापने के लिए जाते हो। तो वेट नापते हो, तो वेट नापने में क्या होता है कि जैसे कि वेट नापोगे तो वेइंग मशीन होता है, उस मशीन पे आप क्या होगे कि आप वहां पे चढ़ोगे। तो क्या होगा कि जैसे कि आपका वेट बताएगा, तो ये वेट बताया 60.1 केजी। फिर दोबारा 10 मिनट के बाद फिर चढ़े, उसके बाद नापे, तो ये मशीन क्या बता रही है 60.2 केजी। फिर अगला बार आए तो फिर बता रहा है 60.1 केजी। यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब बार बार वेट कर रहा है तो वेट कंसिस्टेंट रह रही, मतलब हमेशा 60 केजी के अराउंड में ही। एक्चुअल वेट जो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो मशीन है वो बार बार 60 केजी ही बता रहा है, यानी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ रही है, चाहे एक्चुअल वेट थोड़ा इधर उधर हो, पर रीडिंग कंसिस्टेंट है ना। तो इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। और ये सिचुएशन क्या था, एक्यूरेसी था, मतलब एक्चुअल। अब तीसरा एग्जांपल के तौर पे हम समझें, तीसरा एग्जांपल के तौर पे हम समझने का प्रयास करें, तो उस एग्जांपल के लिए एक डार्ट बोर्ड है, ठीक। अब इस पे क्या करना है, ये एक्चुअल, यानी यहां पे आपका तीर लगना चाहिए। आप डार्ट उठा के और उस पे तीर मारे, तो क्या हुआ कि यहीं पे अगर आके लगता है तो यहां पे क्या है कि ट्रू वैल्यू के आसपास लग रही है, यस और नो। यानी इमेजिन करो कि अगर सेंटर पॉइंट है एक्चुअल वैल्यू, और अगर डार्ट सेंटर के पास लगे तो एक्यूरेसी क्या है, अच्छी है। और बार बार आप डार्ट लेके एक ही जगह अगर बार बार डार्ट आपका लगता है तो वहां पे प्रिसीजन का है, एकदम करेक्ट है, यानी प्रिसीजन अच्छी है। कहने का मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट पे आए तो कॉन्सेप्ट हम देखें, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन फिजिक्स एंड मेजरमेंट। यानी हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स हो या मेजरमेंट हो, उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों ही क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल टर्म्स है। ऑल्दो दे साउंड सिमिलर, यानी हमारा दोनों एक ही जैसा समझ आ रहा है, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज, बट क्या हो रहा है यहां पे जो आइडियाज हैं वो डिफरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज एसेंशियल फॉर करेक्ट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। कहने का मतलब ये है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी मेजरमेंट को समझने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग रेफर करते हैं एक्यूरेसी के बारे में, यानी एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। हम जैसे एग्जांपल के तौर पे समझें कि जो 1 केजी चीनी था, उस चीनी में 1.02 केजी आ रहा है, यानी हमारा अप्रोक्स ट्रू वैल्यू के आसपास है, तो उसको हम कह दिए थे कि ये एक्यूरेट। यानी एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारे मेजरमेंट रियल वैल्यू के कितना पास है। अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है तो मेजरमेंट क्या कहलाता है, एक्यूरेट कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेसी क्या हुआ
कि एक्यूरेसी इक्वल टू करेक्टनेस, यानी एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। यानी अगर मान लिया कि जैसे कि यहां पे क्या है कि ट्रू वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखें कि 100 सेंटीमीटर क्या है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या है 99.9 सेंटीमीटर या 100.1 सेंटीमीटर आती है, तो इसका एक्यूरेसी क्या है, एकदम क्लोज वैल्यू है ना, करेक्टनेस के बराबर है ना, लगभग ट्रू वैल्यू के अप्रॉक्स पहुंच रहा है, तो मेजरमेंट क्या है, हाई एक्यूरेसी है। यानी क्या शो करता है कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छा है। यानी एक्यूरेसी क्या करता है, मेनली डिपेंड किस पे करता है, तो सिस्टमेटिक एरर पे, जीरो एरर पे, या हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो भी इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन हो उस पर डिपेंड कर जाता है एक्यूरेसी। अब जैसे कुछ वैल्यूज है, जैसे 100 है तो ये ट्रू वैल्यू है और ये मेजर वैल्यू, यानी मेजर कहने का मतलब चीनी को जब मशीन पर रख रहे हो तो मेजर जो हो रहा है उसी को मेजर वैल्यू कहते हैं। तो ये 99.9 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पे 100.1 आ रहा है, ये 95 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी एक्यूरेसी इसमें क्या हुआ, हाई एक्यूरेसी हुआ। यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हुआ, ये भी हाई है, और यहाँ पे एक्यूरेसी क्या है, लो एक्यूरेसी है। तो इसी को क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीसीजन। प्रीसीजन का मतलब ये कहता है कि जैसे कि हम लोग क्या एग्जांपल के तौर पे एक समझे थे कि जैसे कि ये एक डार्ट बोर्ड है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू है, यहां पे तीर लगना चाहिए, बट तीर कहाँ लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, बार बार यहीं पे लग रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे लगना चाहिए बट यहाँ पे लग रहा है बार बार, तो ये क्या है, ट्रू तो नहीं है लेकिन क्या है, प्रिसाइज है ना, बार बार एक ही चीज आ रहा है, यानी कंसिस्टेंट है, रिपीटेबिलिटी है, इट मीन दैट बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, प्रिसीजन। जैसे प्रिसीजन का मतलब होता है कि बार बार मेजरमेंट करने पर वैल्यू कितनी कंसिस्टेंट है, चाहे ट्रू वैल्यू के पास हो या नहीं। अगर रीडिंग सेम सेम आ रहा है तो मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है, मेजरमेंट क्या है, प्रिसाइज है। यानी प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ क्लोज repeated measurement are to each other regardless of the true value, यानी ट्रू वैल्यू के रिगार्डलेस कि बार बार कैसे मेजरमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन का अर्थ होता है मेजरमेंट पास कितनी क्लोज है, चाहे वो ट्रू वैल्यू के पास हो या नहीं। इट मीन दैट प्रिसीजन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बार बार अगर मेजर कर रहे हो तो 95 पॉइंट, एक बार 95.1 आ रहा है, फिर 95.2, 95.1, यानी बार बार ये आ रहा है, तो मेजरमेंट का प्रिसीजन क्या बताता है, हाई वैल्यू बताता है, यानी हाई प्रिसीजन है। यानी इसका ट्रू वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, अगर 100 सेंटीमीटर यानी इसका एक्यूरेसी क्या है, काफी लो है, लेकिन प्रिसीजन हाई है। यानी प्रिसीजन मेनली डिपेंड करता है रैंडम एरर पे, ह्यूमन रिएक्शन पे, कितना बार आप काउंट कर रहे हैं उस पे। यानी ये होता है प्रिसीजन के बारे में। यानी अगर डिफरेंस देखा जाए तो अगर हम एक वन लाइन में अगर हम इसका मतलब समझा जाए तो मीनिंग क्या होता है, एक्यूरेसी का क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू के कितना पास आ रहा है, और प्रिसीजन का मतलब होता है कि क्लोजनेस एमंग रिपीटेड वैल्यू, यानी बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फोकस क्या होता है, यहाँ पे करेक्टनेस पे फोकस होता है और यहाँ पे कंसिस्टेंसी पे फोकस होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, तो सेमेटिक एरर पे डिपेंड करता है और ये रैंडम पे। ये ट्रू वैल्यू इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूरी नहीं है ट्रू। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 99.9, 100.1 ये ट्रू वैल्यू के पास है, यहाँ 95, 95, 95 आ रहा है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है लेकिन ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शब्द में बताया जाए तो एक्यूरेसी बताती है मेजरमेंट कितना करेक्ट है और प्रिसीजन बताती है मेजरमेंट कितना कंसिस्टेंट है। मेजरमेंट प्रिसाइज हो सकता है विदाउट बीइंग एक्यूरेट, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन में एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप मेजरमेंट करें सिर्फ सेम रीडिंग देखकर खुश ना हो, ये भी देखिए कि वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी क्लोज है। दैट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी
and precision. Thank you so much.